सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB के बारे में। DSSB क्या है, व्हाट इज DSSB, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, एंड किन किन पोस्ट पर भर्ती की जाती है। अभी आपने देखा होगा कि लेटेस्ट अपडेट आया है, 16,000 प्लस वैकेंसीज रिलीज होने वाली हैं बहुत ही जल्द, और ये नोटिफिकेशन DSSB की तरफ से ही रिलीज किया जाएगा, जिसमें कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती रहेगी। अब DSSB के द्वारा जो भर्तियां हैं, जो नोटिफिकेशन है, ये हर साल रिलीज किए जाते हैं। आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा पहले कभी, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, या अगर आपने नहीं सुना है तो भी आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको DSSB के बारे में फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी कि DSSB क्या है, किस तरह से भर्ती होती है एंड कहाँ पर इसकी पोस्टिंग रहती है। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे DSSB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, शॉर्ट में DSSB, एंड फुल फॉर्म इसका रहेगा दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब ये दिल्ली यानी कि दिल्ली का ये एक एजेंसी है। DSSB जो है वो एक एजेंसी है जो कि भर्ती कराती है, और ये जो भर्ती कराती है ये स्टेट लेवल की भर्ती रहती है। दिल्ली के अंदर ये भर्ती कराती है DSSB। जैसे SSC होती है, SSC नेशनल लेवल की एजेंसी है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि भर्तियां कराती है नेशनल लेवल पर। लेकिन जो DSSB है ये स्टेट लेवल पर भर्ती कराती है। और किस स्टेट के लिए भर्ती कराती है? दिल्ली स्टेट के लिए। अदर किसी भी स्टेट के लिए DSSB भर्ती नहीं कराती है, सिर्फ दिल्ली स्टेट के लिए ये भर्ती कराती है। लेकिन DSSB के द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, ये भर्ती भले ही दिल्ली स्टेट के लिए होती है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप MP, UP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट से हो, अगर आप DSSB के थ्रू जो भी वैकेंसीज रिलीज होती है और आप इंटरेस्टेड हैं दिल्ली में जॉब करने के लिए, तो फिर आप इसके द्वारा जो भी वैकेंसीज रिलीज हो और उसमें एलिजिबिलिटी रखते हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। DSSB के द्वारा बहुत सी पोस्ट पर भर्ती की जाती है, जिसमें कि सभी पोस्ट इंक्लूड रहती हैं। ग्रुप A की पोस्ट भी रहती है, ग्रुप B की पोस्ट रहती है, ग्रुप C एंड ग्रुप D की पोस्ट भी रहती हैं। इट मीन्स DSSB के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है उसके लिए 10th क्लास से लेकर के मास्टर डिग्री तक के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कब किस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है, क्योंकि हर साल नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन किस क्वालिफिकेशन लेवल की वैकेंसीज रिलीज हो रही हैं वो जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको चेक करना होगा। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती की जाती है DSSB के द्वारा। तो इसमें बहुत सी पोस्ट होती हैं। अभी कुछ पोस्ट के नेम मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, सारी पोस्ट के नेम नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि जिस तरह से अदर डिपार्टमेंट्स में सभी लेवल की पोस्ट रहती हैं, 10th, 8th, 10th, 12th, ग्रेजुएट, इसी तरह से इसके थ्रू भी जो भर्तियां रहती हैं वो बहुत अलग अलग पोस्ट रहती हैं। तो सभी तो नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ, कुछ पोस्ट आपको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। जैसे कि अगर हम टीचिंग पोस्ट की बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT, PGT, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, लोअर डिवीज़न क्लर्क जिसको कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी कहते हैं, काउंसलर, हेड क्लर्क, स्टोर कीपर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एंड केयर टेकर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, असिस्टेंट बैक्टीरियोलॉजिस्ट एंड लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसीज आती हैं और जूनियर क्लर्क की भी वैकेंसीज आती हैं। और इतनी ही नहीं, इनके अलावा और भी बहुत से, ये सिर्फ आपको एक अनुमान, एक आइडिया दिया जा रहा है कि इस तरह से वैकेंसीज रिलीज होती हैं। इट मीन्स सभी, लगभग सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती हैं इसमें, क्योंकि टीचिंग नॉन टीचिंग सभी तरह की वैकेंसीज है। और हाँ, DSSB के द्वारा जो भर्ती की जाती है उसके थ्रू परमानेंट भर्ती भी रहती है, और कुछ कभी कभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसीज भी कभी कभी कुछ पोस्ट के लिए रिलीज की जाती है DSSB के थ्रू। ठीक है। सो DSSB के द्वारा जो भर्ती की जाएगी, अब इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे जब भी नोटिफिकेशन आता है,
तो आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जब भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो उसके ही साथ में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट हो जाता है, मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या रहती है? तो जिस तरह से SSC एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन फीस रहती है अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एंड अदर कैंडिडेट सभी फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, सभी के लिए फीस माफ़ होती है। उसी तरह से DSSB में भी 100 रुपीज़ अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए रहती है, बाकी के सभी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस माफ़ होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर ये पोस्ट पर डिपेंड करता है। टीचिंग पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर अलग रहता है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अलग रहेगा, और उसमें भी लेवल पर डिपेंड करता है। 10th लेवल की है, 12th लेवल की है, स्टेनोग्राफर की है, तो उसमें आपका स्किल टेस्ट रहता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट वाइज डिपेंड करता है किसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा। ओके, सो अभी आपको समझ आ गया होगा कि DSSB क्या है। DSSB एक एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो कि भर्ती कराती है। दिल्ली स्टेट के अंदर ये भर्ती कराती है, लेकिन इसके द्वारा जो भी नोटिफिकेशन रिलीज होंगे उनके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में नहीं रहती है, सिर्फ दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग रहती है। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज आती हैं, टीचिंग पोस्ट भी रहती है, नॉन टीचिंग पोस्ट भी रहती है, एप्लीकेशन फीस 100 रहती है। सारी इंफॉर्मेशन आपको DSSB के बारे में ब्रीफली आपको देने की कोशिश की है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।